हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रायपुर फ्लाइंग क्लब ग्राउंड क्लासेस में। गाइस, दिस प्लेटफॉर्म आई हैव मेड फॉर स्टूडेंट्स ताकि आपको हेल्प मिल सके और ताकि आप जो है अच्छे से अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाए। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे एमपीएससी एंट्रेंस के एग्जाम के बारे में, कब कंडक्ट होते हैं, कहां पे कंडक्ट होते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, पेपर कैसे आने वाला है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा, सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एमपीएफसी को वीडियो एमपीएफसी के बारे में जानना चाहते हो, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो दिस वीडियो विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें होती है। तो गाइस देख सकते हैं एमपीएफसी फ्लाइंग स्कूल। राइट, पहले एमपीएफसी फ्लाइंग स्कूल क्या करता था, साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट करता था, बट नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज। नाउ अब क्या होता है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड नॉट once in year, now the exam is conducted twice a year। तो अभी जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले जनवरी मंथ में एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, अभी फिर से अगस्त या सितंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एग्जाम जो है अगस्त मंथ के एंड में कंडक्ट होगा या दोस्तों सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में कंडक्ट होगा। तो आपने भी देखा होगा मध्य प्रदेश फ्लाइंग स्कूल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई हुई थी, इनके इंस्टाग्राम हैंडल में ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये, तो वहां पे देखना, ज्यादा आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं गाइस, ये इनका फ्लीट साइज है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पे सारी चीजें आती हुई है। राइट, एक चीज और, मेरे को किसी एमपीएफसी ने पैसा नहीं दिया है कि मैं ये वीडियो बनाऊं, बट यस इट इज अवेयरनेस वीडियो। राइट, हम सारी वीडियोस बनाते हैं, इग्लुआ को लेकर वीडियो बनाने वाले हैं, एमपीएफसी, चाइम्स, रेडबर्ड। द थिंग इज दैट कि एक अच्छा फ्लाइंग स्कूल है, रिनोन फ्लाइंग स्कूल है और जहां पे आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। ठीक है, देख सकते हैं ये एमपीएफसी फ्लाइंग स्कूल का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे एस्टैब्लिश इन 1951, इट्स अ गुड फ्लाइंग स्कूल टू स्टार्ट अप योर करियर। प्लस बात करते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं, एमपीएफसी फ्लाइंग स्कूल में ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, क्या कंडक्ट होगा, वांट टू नो मोर, चलिए ब्रोशर में क्लिक मार के देखते हैं क्या होता है। राइट, तो इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन दिखा नहीं रहा, क्लब हिस्ट्री में आके देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। बाकी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जिस चीजें बताने वाला आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए दोस्तों, नोटपैड खोलते फटाफट से। राइट, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं एमपीएफसी जो एग्जाम कंडक्ट होता है साल में 2 बार कंडक्ट होता है। राइट, इन मंथ ऑफ जनवरी, एंड इन मंथ ऑफ, ओके, पहले जनवरी मंथ में सिर्फ कंडक्ट हो रहा था, लेकिन अब ये जनवरी के अलावा अगस्त सितंबर मंथ में भी कंडक्ट होगा। राइट, मैं आपको बता दूं पिछले जनवरी मंथ की बात है, हमारे यहाँ से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। राइट, उनका मैंने रिजल्ट भी शेयर किया हुआ था। राइट, तो हमारे यहाँ से दोस्तों अभी तक 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे एमपीएफसी, पिछले कुछ दिनों की ही बात है। थोड़ा पेन की ये क्या दिख रहा है भाई। राइट, तो ये जनवरी मंथ में इसके एग्जाम कंडक्ट होंगे और एक दूसरा कंडक्ट होगा दोस्तों अगस्त सितंबर में, तो अभी ये इसके कंडक्ट होने वाले हैं। राइट, एग्जाम डेट्स अभी रिवील नहीं की गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड में या सितंबर की शुरुआत में एग्जाम कंडक्ट होगा। चलिए बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है एमपीएफसी में कि बॉस आप एमपीएफसी ज्वाइन करो। देखिए स्टूडेंट्स, एमपीएफसी में सबसे मजेदार चीज क्या है, वो ये है इसकी 3-4 चीजें। फर्स्ट तो ये कि जो इनका एयर स्पेस है, रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है। राइट, दूसरा ये जो फ्लाइंग स्कूल है सिटी में है आपके, सिटी कौन सा, इंदौर शहर के बीचों बीच फ्लाई करोगे आप, इंदौर एंड भोपाल। तो दो यहाँ पे इसके राइट अलग अलग बेसेस हैं, समझ में आ गया। तो रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, इंदौर भोपाल बेस, दो जगह फ्लाइंग होती है। बात करते हैं फ्लाइंग टेन्योर कितना है, तो फ्लाइंग टेन्योर दोस्तों इसका है 1.8 मंथ से लेके 2 ईयर, ये इसका फ्लाइंग टेन्योर है। राइट, अब आप बोलोगे तो बहुत स्लो है, ऑब्वियसली बस इतना भी स्लो नहीं है गाइस, जितना लोगों ने बना रखा है कि बहुत स्लो है, इतना भी स्लो नहीं है गाइस। जैसे लोग बोलते हैं कि यार देखो, वो लोग बोलते हैं यार देखो, इसमें सबसे मजेदार चीज एक चीज और है, वो इसकी कॉस्ट। फ्लाइंग कॉस्ट जो ये एमपीएफसी यहाँ पे तो नॉमिनल है 37 lakhs टू 40 lakhs में आपकी फ्लाइंग हो जाएगी। और क्या चाहिए आप लोगों को, तो कहीं और जगह जाओगे तो दे विल बी चार्जिंग अप्रॉक्स 50 lakhs भी फ्लाइंग का रेट चल रहा है। आप यहाँ पे एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, मेरिट में आइए, आपकी जो फ्लाइंग कॉस्ट 37 lakhs टू 40 lakhs के बीच में आएगी। पिछले हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, मेरे पास पूरा उनका ईमेल रखा हुआ है कि कितनी कितनी फ्लाइंग कॉस्ट, क्या क्या चीजें हैं। 1.8 मंथ से लेकर 2 साल तक की फ्लाइंग टेन्योर रहेगा आप लोगों का। सिटी इंदौर भोपाल रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस रहने वाला, प्लस यहाँ पे है 0 एक्सीडेंट रिकॉर्ड, नो एक्सीडेंट। कभी भी देखना आपने एमपीएफसी का कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं देखा होगा दोस्तों, नो एक्सीडेंट। अब कोई भी फ्लाइंग स्कूल में जाइए, वहां जाके पता लगाइए,
राइट, आपको एक ना एक एक्सीडेंट रिकॉर्ड दिख ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ। अगर हुआ होगा तो आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस, बट मैंने ऐसा पर्सनली नहीं देखा अभी तक। चलिए, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बात करते हैं एग्जाम कब करनी, तो समझ में आ गया एमपीएससी क्यों ज्वाइन करना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट फ्लाइंग कॉस्ट, देखो फ्लाइंग तो करनी ही है, राइट। फ्लाइंग कहीं और से भी करोगे, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या है, कॉस्ट कम पड़ेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी नॉलेज मिलेगी, क्वालिटी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे जो कि आपको फ्लाइंग सिखाएंगे, और रियल लाइफ एयरपोर्ट में एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ना कि खुले मैदान में। दैट्स डिफरेंट थिंग, राइट। तो इतना समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, और क्या क्या चाहिए। तो गाइस देखिए, एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है सितंबर मंथ में कंडक्ट होने वाला है, राइट। और मैं आपको जो स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ पिछले साल जो एग्जाम कंडक्ट हुए उसके शेयर करना है। ऐसा कुछ नहीं कि बार बार एग्जाम का फॉर्मेट बदल जाएगा। जब मैंने एमपीएससी का एग्जाम दिया था बहुत साल पहले, तब एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते थे। अभी जो एग्जाम में जस्ट हाफ 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता क्या है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, पहले इसकी कोई फीस भी नहीं थी, राइट। तो अभी क्या है, इसकी फीस भी एक रख दी गई है, राइट। तो इसमें जो पहले जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, जब कोई फीस नहीं थी, जो 800 से 900 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, लेकिन पिछले साल अभी जो एग्जाम दिया उन्होंने ऑलमोस्ट 400 टू 500 स्टूडेंट्स ने इसमें एग्जाम दिया है। इतना समझ में आ गया आपको। 400 से 500 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। 400 से 500 बच्चे, बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा। तो गाइस, एग्जाम ड्यूरेशन विल बी फॉर 1 आवर, और इंटरव्यू कैन बी टेक प्लेस 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। तो ध्यान देना, जब आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे तो ही आपका एग्जाम निकलेगा। और जब दूसरी चीज, आपको इंटरव्यू भी निकालना है, तो जब तक आप एग्जाम और इंटरव्यू दोनों नहीं निकालोगे, आपका नाम मेरिट में नहीं आने वाला। अगर कोई बच्चा ये बोलता है सर मेरे सारे पेपर क्लियर हैं, तो गाइस देखिए, इट इज रियली नॉनसेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, अगर आपके पेपर क्लियर हैं तो बॉस प्रायोरिटी थोड़ी सी मिलेगी, बट अगर आप एग्जाम ही नहीं निकाल पाए तो उसमें कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी। आपका एग्जाम तो क्लियर होना चाहिए ना। एग्जाम क्लियर होगा तब जाके आपका इंटरव्यू के लिए बैठोगे। एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, आपके 4 पेपर क्लियर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एक चीज और, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वी कैन क्लियर इट बाय, कई लोग ऐसे ही बोलेंगे वी कैन क्लियर इट बाय आवरसेल्फ। तो बॉस, अगर आप खुद से क्लियर कर सकते हो, वीडियो को छोड़ के आगे जा सकते हो, राइट। सबसे मजेदार चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पे दो चार चीजें आपको क्लियर कर दूं कि कंपटीशन टफ है, राइट। थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको करके जानी पड़ेगी। विदाउट प्रिपरेशन जाके आप चाहो तो घूम फिर के आ सकते हो, ठीक है। कंपटीशन इज बिट टफ। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट ऑलमोस्ट एग्जाम में जो अपेयर होते हैं 400 से 500 कैंडिडेट, राइट। 400 से 500 लोग अपेयर होते हैं, कभी कभार 600 लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं। अब एग्जाम में जो एग्जाम क्लियर करते हैं ऑलमोस्ट 120 से 150 लोग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, या कभी कभार ये कम भी हो जाता है। पिछली बार की ऑलमोस्ट अगर बात करो तो ये होगा 60 टू 70 कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, राइट। 80 भी होता है कभी कभार, राइट। और इसमें जो आपका इंटरव्यू निकालते हैं वो है ऑलमोस्ट 14 टू 15 स्टूडेंट्स। 14 टू 15 स्टूडेंट्स लास्ट में सेलेक्ट होते हैं। डिपेंड करता है सीट टू सीट कितनी है कहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि आपको टॉप 14 टॉप 15 में आना पड़ेगा, तभी जाके आपको एमपीएफसी से आप फ्लाइंग करना, तब जाके आप एमपीएससी से फ्लाइंग स्टार्ट कर पाओगे, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज और भी अच्छे अच्छे फ्लाइंग स्कूल्स हैं, वहां जाके ट्राई मार सकते हो। बट अगर आपको पैसा बचाना है, मॉनेटरी बेनिफिट करवाना चाहते हो अपना, तो गाइस मेरे हिसाब से एमपीएफसी से बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। 400 से 500 बच्चे टोटल एग्जाम देने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने रहते हैं, ज्यादा कम ही हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, राइट। लेकिन ऑलमोस्ट 60 टू 70 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू स्टेज में आ जाते हैं। और ये आपके इंटरव्यू स्टेज के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, इंटरव्यू स्टेज, राइट। और इसके बाद जो बच्चे आते हैं, जो 14-15 स्टूडेंट्स होते हैं, ये आते हैं टॉप फाइनल मेरिट में, टॉप फाइनल मेरिट में, टॉप मेरिट फाइनल मेरिट में आते हैं ये लोग। भाई समझ में आए कि नहीं, तो ये आते हैं फाइनल मेरिट में। तो क्या सब कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया मैंने आपको, बता दिया ये 4 चीजें कि इसमें एमपीएफसी बेहतर क्यों है। बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, सिटी इंदौर भोपाल में होगा, मेन शहर में रहोगे, कोई जगह पर घटिया जगह पर नहीं रहना है। 1.8 मंथ से 2 ईयर्स इसमें लगते हैं। नेक्स्ट 337 लाख टू 40 लाख यहाँ पे फ्लाइंग कॉस्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज, क्या ये मल्टी सिंगल दोनों का है। ऑब्वियसली मल्टी सिंगल दोनों का ही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन सेम अपीयर होंगे, 400 500 600 कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। नेक्स्ट ड्यूरेशन विल बी फॉर द 1 आवर एंड 30 टू 30 मिनट्स विल बी फॉर द इंटरव्यू ड्यूरेशन। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बात करें नेक्स्ट चीज,
एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरव्यू क्लियरिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइनल मेरिट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। इतना समझ में आ गया दोस्तों, चलिए बात करते हैं आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या चीज होगी। तो गाइस एग्जाम आपका होगा 40 मार्क्स का। आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन विल बी 40 क्वेश्चंस विल बी देयर। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो नो नेगेटिव मार्किंग। बात करते हैं सिलेबस, तो दोस्तों 4 पोर्शन में डिवाइडेड है ये। फर्स्ट इज ऑफ क्वांट, इसमें रहेंगे 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका रीजनिंग, इसमें रहेंगे 10 क्वेश्चंस। जीके, इसमें रहेंगे 10 क्वेश्चंस। साइंस और यू कैन से फिजिक्स, इसमें रहेंगे 10 क्वेश्चंस। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें रहने वाली। अब आप बोलोगे जीके में क्या पढ़ना है, तो वो बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। साइंस में क्या पढ़ना है वो बताऊंगा आपको। कोशिश करनी क्या है आपको, कोशिश ये रहने की चाहिए कि आपके ऑलमोस्ट जो मार्क्स आए 40 में से अबव 35 36 ऐसे मार्क्स आए, तो चीजों को एस कर पाओगे। मैं मानता हूं बिना पढ़े जाओगे तो भी क्लियर करने की गारंटी नहीं है। राइट, आप अपीयर होके आ जाओगे बट श्योरिटी कभी नहीं मिलेगी। जब तक आपके मार्क्स 40 से अबव 35 तक नहीं आते तब तक आप टॉप मेरिट में नहीं आ पाओगे। चीजों को समझने की कोशिश करिए इफ यू आर रियली सीरियस। सो गाइस डू वॉच दिस वीडियो, बताता हूँ और क्या क्या करना होगा इसमें। रिकॉर्डिंग कहीं रुक तो नहीं गई दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इतना कोशिश करना आपको इतना मार्क्स लाने के बाद। और इसका जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम के तुरंत बाद आपका अनाउंसमेंट होगा कि बॉस जिनका पेपर क्लियर है वो यहीं रुके, और जिनका पेपर क्लियर नहीं है यू कैन गो बैक टू योर होम। जिनका पेपर क्लियर होगा उसका उसी समय कंडक्ट होगा इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू की परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। जब तक आपका एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों अच्छा नहीं जाएगा, चीजें गो थ्रू नहीं हो पाएगी। तो समझ में आ गया, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अब इसका सिलेबस में क्या कहेगा। गाइस देखिए, मैं रन कर रहा हूँ 1 मंथ की मास्टर क्लासेस। ये मास्टर क्लासेस में आपको सिखाऊंगा कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, कैसे क्या करना है। अब आप बोलोगे आप कौन होते बताने। गाइस आई एम रनिंग मल्टीपल एविएशन इंस्टीट्यूट्स, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं टू क्लियर देयर ग्राउंड क्लासेस। आई एम वर्किंग एज इंस्ट्रक्टर, मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है। और अगर आपको चाहिए सटीक गाइडेंस तो आप ज्वाइन करिए मेरा एमपीएफसी एंट्रेंस एग्जाम का बैच, जिसमें बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करना है और टॉप मेरिट में कैसे आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले साल की बात है, जनवरी मंथ में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। मेरे कोचिंग से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उनका रिजल्ट भी आपको मैं अभी शेयर करने वाला हूं। तुम जाकर उनसे बात भी कर सकते हो। उनसे बात करना क्या, आप मेरे से बात करिए, मैं आपको उनका रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज सकता हूँ पढ़ते हुए। मैं आपको उनका इंटरव्यू भेज सकता हूँ पढ़ते हुए। मैं आपको उनका यूनिफॉर्म में फोटो भेज सकता हूँ जो फ्लाइंग कर रहे हैं अभी। प्लस मैं मेरे पास सारे प्रूफ एविडेंस उन बच्चों की जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। इस एमपीएफसी एंट्रेंस प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। अब इसमें रहेगा क्या क्या, देखिए दोस्तों, सबसे मजेदार चीज की फीस है जिसकी है 9,999 रुपीज। और कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है आपको। इसमें आपकी लाइव क्लास होगी दिल्ली 2 टाइम पे, मॉर्निंग इवनिंग। और ये सेशन बिल्कुल जब तक कंडक्ट हो, जब तक आपका इंटरव्यू, जब तक आपका लास्ट डेट नहीं आ जाता। नेक्स्ट, बेसिक टू एडवांस फुल प्रिपरेशन होगी। मैथ्स का एग्जाम, मैथ्स का रहेगा इसमें, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, जीके रहेगा। हर एक चीज की लाइव प्लस रिकॉर्ड सेशन की पढ़ाई होगी। प्लस इंटरव्यू, आई गेस ऊपर ड्रिलिंग वगैरह काम हो रहा है। राइट, ये सारी की सारी चीजें रहने वाली है। और गारंटेड रिजल्ट है कि बॉस आप एग्जाम तो निकाल ही पाओगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे आके टेलीग्राम ग्रुप में आप यहाँ पे आके देख सकते हो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। राइट, ऐश्वर्या, भव्या, ये सारे के सारे स्टूडेंट अभी वहां पे फ्लाइंग भी कर रहे हैं। राइट, ऐश्वर्या शी इज फ्लाइंग एट इंदौर बेस, यू कैन सी हर रिजल्ट। राइट, और बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट से गाइस मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में। एंड देख सकते हैं दिस आर द स्टूडेंट्स रिजल्ट। ये रिजल्ट आता है दोस्तों, ऐसा रिजल्ट आता है। तो ये सारी की सारी चीजें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। एंड गाइस व्हाट राइट, यू कैन सी द नंबर, यू कैन सी द रिजल्ट। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड join the crash course if you're really interested. My WhatsApp number is 9752647789. See you in the live classes and see you in the live session to crack MPFC entrance exam.